हरीम की शादी को आज 2 हफ्ते होने को आए थे। अदील एक मिसाली शोहर था, 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, शरई दाढ़ी, माँ बाप की आवाज पर लब्बाइक कहने वाला, छोटी बहन से शफकत बरतने वाला, गरीबों का एहसास करने वाला, रिश्तेदारों पर एहसान करने वाला। ऐसी कितनी ही बातें थी जो इसे आहिस्ता आहिस्ता अदील से मुतल्लिक मालूम हो रही थी। हरीम खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी जो इसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला था। दिनों दुनिया को उतदाल से लेकर चलने वाला एक सुलझा हुआ इंसान पाकर वो जितना रब का शुक्र अदा करती वो कम था। महीने के बाद अदील को शादी की छुट्टियों के बाद सुबह ऑफिस जाना था। हरीम ने रात को ही सारी तैयारी कर दी थी। सुबह जब अदील जाने लगा तो ऑफिस के बैग में से कोई फाइल तलाश करने लगा जो कि बहुत अहम थी। कमरे का सारा कोना कोना छान मारा था लेकिन फाइल ना मिल पा रही थी और साथ में अदील का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ना इसे माँ का लिहाज था ना बहन का। इंतहाई बदतमीजी से वो सबके साथ पेश आ रहा था। हरीम ने इसे नरमी से समझाने की कोशिश की तो वो गुस्से से पागल होकर इसी पर बरस पड़ा कि तुम अपने काम से काम रखो। हरीम को दुख और खौफ के मारे थर-थर कांपने लगी। अदील जैसा नफीस इंसान गुस्से में शैतान के हाथों खिलौना बना हुआ था। फिर अचानक अदील को याद आया फाइल तो इसके ख्याल से शादी के हंगामे कहीं गुम ना हो जाए, तो वो ऑफिस के दराज में लॉक में रखाया था। फौरन सबसे रस्मी माजरत करके ऑफिस चला गया। इसकी माँ दुखी चेहरे के साथ हरीम के पास आकर बैठ गई और समझाने लगी कि अदील को जब गुस्सा आए तो इसे होश तक नहीं रहता, दिल का बुरा नहीं है। हरीम को आज तक ये बात समझ ना आई थी, आदत की बात और है और दिल का बुरा नहीं। जरा सोचिए दोस्तों, हम गुस्से की हालत में अपने करीबी लोगों को कितना जख्मी कर देते हैं कि हमारी जबान से निकले अल्फाज हमारे प्यारे की रूह को छलनी कर देते हैं। क्या माजरत और सॉरी जैसे अल्फाज इन जख्मों का मद अदा कर सकते हैं? आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।